नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है क्या? सभी फार्मेसिस्ट स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। इसके बाद फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सभी को करना ज़रूरी है नहीं, या फिर किस स्टेट के बच्चों को करना है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे आप हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, या फिर गुजरात हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, चाहे कहीं से भी हो, आपको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरी बात, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्या जॉब नहीं मिलेगी? तो देखिए, पहले बता देता हूँ, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, या आप अपना स्टोर नहीं खोल सकते, आप कंपनी में नहीं लग सकते, टीचिंग, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया। लेकिन देखिए, अगर बार बार पीसीआई इस नोटिस को सर्कुलेट कर रही है, बता रही है कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो देखिए, आज नहीं तो कल ऐसा हो जाएगा कि इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन फिर भी, जैसे देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड बना था सभी लोगों का, पहले कंपलसरी नहीं था। उसके बाद धीरे 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 अब आप अगर एग्जाम देने भी जाओगे या कहीं आप रुकते भी हो कमरा लेके, तो भी आपका सिर्फ आधार कार्ड सबसे मेन, मतलब ऐसा हो गया कि अब आधार कार्ड हर जगह कंपलसरी हो गया। तो देखिए, आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि पीसीआई जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है कि वो भी अब परमानेंट, मतलब कंपलसरी हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा अभी तक नहीं आया। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, मैं बता रहा आपको, कि आगे भविष्य में कभी कंपलसरी इसको कर दिया जाए। इसके बाद देखिए, जो हम रोजाना आपको फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, वो मैं आपको दिख करा देता हूँ आज के। तो देखिए, 66 क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, द टर्म एम्बलम, जो एम्बलम है, मतलब आप सभी ने इसका नाम बहुत सुना होगा, और ये किसके लिए रिलेट होती है, इससे पूछा गया, तो ये होती है टेबल स्पूनफुल के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखिए, बहुत, मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बच्चे डाउटफुल हो जाते हैं। तो देखिए, बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो लीवर के थ्रू होता है। इसके बाद मॉर्फिन डज नॉट कोज। देखिए, मॉर्फिन सारे काम कोज करता है, लेकिन एक चीज को छोड़ के, और उसका आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। डायरिया नहीं होता, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है, सीएनएस डिप्रेशन भी, और कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल भी। इसके बाद 69 क्वेश्चन है, बैरियर क्रीम्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम। तो किससे हमें बचा सकती है? जो बैरियर क्रीम हम लगाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, वो किस लिए लगाते हैं? ताकि हम किससे बच सकें? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज। इसके बाद एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनास्थेटिक। जो एपिनेफ्रिन होती है उसको लोकल एनेस्थेटिक्स में ऐड किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 70 का आंसर बी, क्योंकि उसका एक्शन बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71। देखिए, द फिनोमिनन ऑफ रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज। सेल रिसेप्टर का जो ब्लॉकेज होते हो जाता है, क्योंकि वो फिनोमिना जब बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसी ड्रग को, तो उसके कारण हमारा जो सेल रिसेप्टर वो ब्लॉक हो जाता है। उस फिनोमिना को क्या कहते हो? तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टैकीफाइलेक्सिस। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद BAL इज यूज्ड अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हो चुका, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। इसका 73 क्वेश्चन, एन ओरल हाइपोग्लाइमिक एजेंट विच इज़ अ डाईपेप्टाइडल पेप्टाइडेज फॉर इनिबिटर। तो इसका जो 73 क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो सीटाग्लिप्टिन। इसके बाद 74 क्वेश्चन है, ए लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इंडिकेट्स। अगर कोई लो वॉल्यूम में जो ड्रग है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो क्या संकेत देता है, क्या इंडिकेट करता है? तो 74 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस ऑर्गन। मतलब वो अच्छी तरीके से एक्यूमुलेट नहीं हुआ है ज़्यादातर ऑर्गन्स के अंदर। इसके बाद कौन सा मिनरल डेफिशिएंट होता है मिल्क के अंदर? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज फुल्ली ह्यूमन इन ओरिजिन। तो इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो फुल्ली ह्यूमन इन ओरिजिन है? तो 76 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, अडालामीबुमाब। अडालीमुबाब हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ।
तो जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है वो किसका साइड इफेक्ट होता है, मतलब कौन से ड्रग का होता है। तो इसमें हम बात करें 77 क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा इथम्ब्यूटोल। इसके बाद 15 mg/ml 1.75 मीटर स्क्वेयर, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद EGFR लेस देन 15 mg। तो मतलब कौन सा ऐसा इसमें हम कह सकते हैं कि होता है जिसमें GFR 115 मिलीग्राम पर मिलीलीटर से कम हो जाता है। तो इसका जो 78 है, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, मेटफॉर्मिन। इसके बाद प्रीकर्सर ऑफ थायरोक्साइन, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रीकर्सर क्या होता है इसका, ए, फिनाइल एलानाइन। और जो हार्डनेस होती है टैबलेट की वो कितनी होती है यूजुअली, आप सभी को पता है कि वो होती है 3 से 7 ग्राम, लगभग 5 के आसपास हम मान सकते हैं। तो 3 से 7 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फार्मेसी की रोजाना हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको सीरीज चला रखी है जिसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया कम से कम आप इस सीरीज को अगर देख लोगे आपसे 20 से 30% बल्कि 40% तक भी आप अपनी जो हम कह सकते हैं स्टडी है या फिर अपनी तैयारी उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन तो मिले ही फार्मेसी के साथ में कोई भी अपडेट आएगी, कोई वैकेंसी निकलेगी फार्मेसी की, तो हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।